So let us start. Yesterday we made the discussion about the chapter number 7, that was डबल एंट्री सिस्टम. कि डबल एंट्री सिस्टम हमने जो है कल किया था. तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट आपका चैप्टर रिवीजन में है. चैप्टर नंबर 8 आपका हम करेंगे. तो चैप्टर नंबर 8 में आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके जो एंट्रीज होती हैं जर्नल में या लेजर में, उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर हम एंट्रीज करते हैं, तो वो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं. जैसे कि यहाँ पर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है कि आप पेज इसमें देखेंगे, चैप्टर किताब में देखो चैप्टर नंबर 8.1 के ऊपर है. तो उसमें लिखा कि वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन द बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड सो ऑन. ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. क्योंकि आपका ये भी था कि एक प्रिंसिपल में था एविडेंस होना या वेरीफाइएबल होना. तो वेरीफाइएबल या एविडेंस कब होगा? जब आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट होंगे. तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिनके बेस पे हम जनरल एंट्रीज करते हैं? तो उसमें आपका कैश मीमो, कैश रिसीट्स, इनवॉइस, बिल, डेबिट और क्रेडिट नोट, पेन स्लिप, चेक, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेस पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग का मतलब जिनके बेस पे आप जर्नल बनाते हैं या किसी सब्सिडरी बुक में एंट्रीज करते हैं. तो ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आपके जो भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसका कोई ना कोई प्रूफ आपके पास में होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कहीं से माल खरीदते हैं नगद में माल खरीदते हैं तो आपको कैश रिसीट मिलती है. दैट कैश रिसीट इज एन सोर्स डॉक्यूमेंट. अगर आप माल उधार खरीदते हैं तो वो बंदा आपसे जो है एक कागज बिल बनाएगा, बिल के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवाएगा और एक कॉपी अपने पास रख देगा, एक आपको दे देगा. तो वो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया. ऐसे आप माल बेचते हैं तो उधार पे बेचेंगे तो आप ऐसे कागज को देंगे, वो भी बिल कहलाता है. और अगर आपने कोई माल वापस किया या अगले बंदे ने माल वापस किया तो उसके साथ में कोई प्रूफ आता है, उसको हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बोलते हैं. आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो एक पेन स्लिप होती है. और जब आप कोई चेक से पैसे निकलवाते हैं तो आपका जो चेक होता है. तो ये चीज़ें हैं क्या, हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. पहला आपके पास में है आपके जो कॉमन जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, पहला आपका कैश मीमो. ठीक है, पहला आपके पास में है कैश मीमो. कैश मीमो का मतलब ये हुआ कि आप जो है अगर कोई माल खरीदते हैं या कोई माल आप बेचते हैं तो उसके बदले में आप कोई कैश मीमो रिसीव करते हैं या कैश मीमो आप उसको देते हैं. तो वो आपकी, जैसे कि आप किसी भी दुकान पे आप जाएं या कि बड़े शोरूम पे जाएं और आप कोई भी ट्राउज़र खरीदते हैं या कोई शूज़ खरीदते हैं या शर्ट्स खरीदते हैं या टॉप खरीदते हैं तो उसी समय वो आपको एक जो है रिसीट बना के देता है कि कैश मीमो बना के देता है. उसमें लिखा होता है कि ये अमाउंट, ये चीज़ उन्होंने खरीदी इस रेट में, इतना डिस्काउंट और टोटल नेट पेमेंट ये आ गई. तो वो आपकी कहलाती है कैश मीमो. तो कैश मीमो आप जब पेज नंबर 8.2 पे देखिए, 8.2 पे अगर आप देखें तो अगर आपको दिखाई दे तो वरना बुक में देख लो कि आपका यहाँ पर ऊपर लिखा कैश मीमो, ग्लोबल वॉच कंपनी, A115 डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली 110015. यानी ग्लोबल वॉच कंपनी है, उसने ये माल बेचा है, उसका एड्रेस ये है. उसमें फिर नंबर, हम इसमें नंबर दे देते हैं 2, यानी किसको मैंने माल बेचा है. यहाँ क्वांटिटी, यहाँ डिस्क्रिप्शंस, ये रेट और ये आपका अमाउंट है और ये डेटेड आपका हो गया. अब देखिए क्वांटिटी 3 है, टाटा टाइटन रिगालिया D6 मॉडल जो इन्होंने बेचा था और ये आपका 2300 रेट है और 3 का इसे मल्टीप्लाई करें तो 6900 बनेगा. ऐसी टाइटन रागा है 10008 मॉडल है, ये 2700 की बेची है और आपके दो थे ये, तो ये हो गए 5400. तो टोटल हो गए 12300 लेस डिस्काउंट. डिस्काउंट आपका होगा जी 1230. तो टोटल आपका कैश हो गया 11070. नीचे मैनेजर और ग्लोबल वॉच कंपनी. तो इसका लिए ये हुआ कि ये जो आपने मीमो पूरा देखा ये आपका कैश मीमो है. तो कैश मीमो में आपने जो कैश रिसीव किया या आपने कैश पे किया, उसके बदले में रिसीव किया तो बदले में आप कैश मीमो लेते हैं. और अगर आपने अगर कैश रिसीव किया तो कैश मीमो देते हैं और अगर आपने कैश पे किया है तो आप लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका कैश मीमो हो गया.
अब इसको कैश मेमो लेकर के, जैसे कि आपका स्कूल का एग्जांपल हम ले लें कि अगर आपके प्रिंसिपल जो हैं स्कूल के किसी आदमी को बोलते हैं आप ये चीज़ें खरीद कर ले आओ, उसको कैश देंगे और वो चीज़ लेके आ जाए, साथ में बिल लेके आ जाएगा, तो वो कैश मेमो होगा, वो जो अकाउंट में एंट्री उसकी हो जाएगी उसके हिसाब से। ठीक है जी। सेकंड आपके पास में है इनवॉइस एंड बिल। फर्स्ट सेकंड है इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस एंड बिल है, तो इनवॉइस एंड बिल है उसको देखिए। तो इनवॉइस एंड बिल में आपका ये होता है कि जब आप माल उधार पे बेचते हैं तो बेचते तो उस समय आप एक इनवॉइस कहें या बिल कहें वो आप तैयार करते हैं, और इस बिल के ऊपर जो पार्टी का नाम, उसमें रेट क्या है। बट डिफरेंस ये कि यहाँ पर जो इनवॉइस बोर्ड आ गया, बाकी लोग ये चीज़ें हुई, इसमें कैश नहीं होगा बस। ठीक है, पार्टी का नाम, रेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, और अगर कोई डिडक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट है और कोई डिस्काउंट, वो हम कर देंगे। और उसके बाद में उसकी जो एक कॉपी हम अगले को दे देंगे, एक कॉपी हम रख लेंगे और हमारी कॉपी के हिसाब से हम एंट्री कर लेंगे, और जो कॉपी हमने उसको दी थी उसके बेस पे वो अपनी परचेज बुक में एंट्री कर लेगा, हम अपनी शेयर बुक में एंट्री कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर देखो इनवॉइस बिल, ये वाला आपका फॉर्मेट है। ये आपके पास मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स है, 25 पालिका मार्केट, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। और इसमें नंबर, ये नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पर कैश आएगा, यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर आ गया, और उसमें क्लियर लिखा है कि 5% है फ्रॉम है कैश डिस्काउंट के, अगर 30 दिन में दे देता तो। बाकी चीज़ें सेम है, क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शंस हैं, रेट है, अमाउंट है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें सेल टैक्स वहाँ नहीं लगा था, यहाँ लग गया, तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। और बाकी चीज़ें जो है कोई नहीं, अलग नहीं, सेम चीज़ें हैं, बस इसमें आपका ये उधार पे चला जाता है। तो ये आपका कहलाता है इनवॉइस। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट है दैट इज रिसिप्ट। दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट से का मतलब होता है प्राप्तियां, यानी एक रसीद, कि व्हेन द ट्रेडर्स रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर ही इश्यूज ए रिसिप्ट कंटेनिंग डेट। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। कैश मेमो तो जो है कि अगर हम नगद करते हैं उस समय, और रिसीट होती है जब उधार पे माल बेचा उसके बदले में फिर कैश दिया तो एक रिसीट जो है उसको दी जाती है। ऊपर वाले कैश मेमो तो हैंड टू हैंड कैश होता है, और इसमें रिसीट होती है जब आपने पहले माल उधार खरीदा या बेचा, उसके बदले में आपने कोई कागज एज ए प्रूफ दिया या लिया, तो वो आपकी कहलाती है रिसीट। नेक्स्ट इज डेबिट नोट। आपका फोर्थ आपके पास में है दैट इज ए डेबिट नोट। डेबिट नोट का मीनिंग जो है, डेबिट नोट का मीनिंग आपका ये होता है, डेबिट नोट का मीनिंग ये होता है आपका कि व्हेन यू रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर, जहाँ सप्लायर को गुड्स से आप लौटा देते हैं, तो उस समय फिर क्या होगा कि आप जो है जो गुड्स लौटाए सप्लायर को, उस सप्लायर के गुड्स लौटाने के ऊपर आप लोगों को जो है एक डेबिट नोट आप उसको इश्यू करते हैं। मीटिंग सर अभी आओ, बैठो 2 मिनट लेता हूँ। ठीक, तो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। मीटिंग है, टीचर्स सभी आ गए हैं, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।